विजय और मोहन दोनों रतनलाल की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। रतनलाल आगे बताता है, पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप ने ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया। इसी में से एक कन्या का नाम था सूरसा। महर्षि कश्यप की सूरसा नामक पत्नी से यातुधान यानी राक्षस उत्पन्न हुए। लेकिन एक कथा अनुसार परमपिता ब्रह्मा ने समुद्रगत जल और प्राणियों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। उनमें से कुछ प्राणियों ने रक्षा की जिम्मेदारी संभाली तो वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने यक्षन यानी पूजन करना स्वीकार किया वे यक्ष कहलाए। जल की रक्षा करने के महत्वपूर्ण कार्य को संभालने के लिए ये जाति पवित्र मानी जाती थी। सर्वप्रथम राक्षसों में हेती और प्रहेती नामक 2 भाई उत्पन्न हुए। राक्षसों का प्रतिनिधित्व इन लोगों को सौंपा गया था। हेती और प्रहेती ये दोनों भाई थे। ये दोनों भी दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और कैटभ के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। जिनमें प्रहेती तपस्वी था तो हेती को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। हेती ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया, जिससे उन्हें विद्युतकेश नामक पुत्र पैदा हुआ। उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकंटकटा से हुआ। माना जाता है कि सालकंटकटा व्यभिचारिणी थी। विद्युतकेश का पुत्र सुकेश हुआ और कालांतर में इस वंश में माल्यवान, माली और सोमाली नामक 3 प्रतापी भाई हुए, जिनका देवताओं से संघर्ष हुआ था। देवताओं से हुए युद्ध में पराजित होने के बाद इन्हें लंका छोड़नी पड़ी। सोमाली ने अपनी पुत्री कैकसी का विवाह पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा से किया। उन्हें निकषा और केशिनी नाम से भी जाना जाता है। वो महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी थी। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और उनकी बहन शूर्पणखा कैकसी और विश्रवा की ही संतानें थी। विश्रवा की एक और पत्नी थी जिनका नाम था देववर्णिनी, और उन्होंने भगवान कुबेर को जन्म दिया था। रामायण के अनुसार कुबेर को उनके पिता मुनि विश्रवा ने रहने के लिए लंका प्रदान की थी। ब्रह्मा जी ने कुबेर देव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी एवं धनाध्यक्ष बनाया था। साथ ही में मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया था। फिर अपने पिता के कहने पर भगवान कुबेर ने सोने की लंका अपने भाई रावण को दी। माना यह भी जाता है कि रावण ने धनपति कुबेर से सोने की लंका बल स्वरूप छीन ली थी, और फिर कुबेर ने कैलाश पर्वत पर अलकापुरी बसाई। आगे चलकर रावण राक्षसों का राजा बना। महाभारत काल में हिडिंबा, बकासुर, जरा, घटोत्कच, अलायुध और अलम्बुश जैसे राक्षसों का वर्णन मिलता है। अब बढ़ते हैं असुरों की तरफ। दैत्य, राक्षस, दानव की तरह असुर किसी विशेष जाति का नाम नहीं था। हमारे महान ग्रंथों में कई स्थानों में दैत्यों को असुर कहकर भी संबोधित किया गया है। असुर कोई अलग जाति नहीं थे, बल्कि ये उन सभी जातियों के लिए एक प्रतीकात्मक शब्द है। जो सुर अर्थात देवता नहीं, वे असुर कहलाते। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय दैत्यों को ही असुर कहा गया था। असुर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में बहुत से स्थानों पर आता है। देखा जाए तो दैत्य, दानव और राक्षस तीनों ही अलग अलग प्रजातियां हैं, और असुर एक प्रतीकात्मक शब्द है। सामान्य लोग इन्हें एक समान ही समझ लेते हैं। इसका कारण ये भी है कि इन तीनों जातियों का हमारे ग्रंथों और इतिहास में कई बार देवों से युद्ध हुआ था। ये सब सामान्य मनुष्यों को परेशान करते तो कभी उन्हें अपना भक्ष बनाते। असुर हमेशा ही ऋषि मुनियों की तप साधना और यज्ञ भंग करते। कभी उनके चलते हुए यज्ञ के बीच में आकर उस पवित्र हवन में हड्डियां डालकर उसे भंग कर देते, तो कभी इन ऋषियों को अपना आहार बनाते, जिस कारण लोग इन्हें धर्म विरोधी मानने लगे और इन सभी की एक नकारात्मक छवि बन गई। यहाँ तक कि हमारे ग्रंथों में दुष्ट स्वभाव के लोगों को भी लाक्षणिक रूप से असुर कहा गया है। आरंभ में दैत्य और दानव जैसे शब्दों का बुरे व्यवहार या बुरे आदमी या राक्षसी स्वभाव से कोई लेना देना नहीं था। उनके पूर्वजों से उनको ये नाम मिले, लेकिन बाद में उन्हें असुर कहा जाने लगा, जिनके कार्य बुरे थे, जो ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध थे, और यहाँ तक कि उन्होंने सर्वोच्च त्रिदेव को भी चुनौती दे दी थी। दैत्य हो, दानव हो या राक्षस, इनके कार्य आसुरी प्रवृत्ति के थे। विष्णु पुराण के अनुसार जब क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ,
तब समुद्र से कई कीमती चीजों के साथ मूल्यवान खजाना भी निकला था, जिसका देवताओं और असुरों में समान रूप से विभाजन हुआ था। लेकिन असुर इस मिले हुए खजाने से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने लूटपाट करनी शुरू कर दी, जिसमें कई बेकसूर लोगों की जान गई और ये धन अपने आप ही शापित बनता चला गया। इसीलिए इस तरह का धन बहुत ही जोखिम भरे प्रकार में आता है। असुर हमेशा पाताल लोक में रहते हैं, इसीलिए ये धन भी हमेशा जमीन में गड़ा हुआ रहता है, और जब चांद अपनी कलाई बदलता है वैसे ही ये धन भी जमीन में अपनी जगह बदलता रहता है। रतनलाल की इस जानकारी को वे दोनों मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। पूरी बात सुनकर विजय पूछता है, फिर मुझे जिस धन के बारे में संकेत मिल रहे हैं वो किस प्रकार में आता है? रतनलाल कहता है, वो ऐसे बताना मुश्किल है, ये तो उसी जगह जाकर पता चल सकता है। विजय कहता है, ठीक है, फिर आप कल सुबह 10 बजे के बाद मेरे घर आ जाना। उस वक्त घर पर कोई नहीं होगा। रतनलाल से कल सुबह मिलने का तय करके दोनों वहां से निकल जाते हैं। सुबह हो चुकी थी। विजय घर में अकेला मोहन और रतनलाल की राह देख रहा था। विजय मन में सोचते हुए खुद से कहता है, इस मोहन को भेजा था रतनलाल को यहाँ लेकर आने के लिए, लेकिन अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गए ये दोनों। विजय ये सब सोच ही रहा था और घड़ी में देखते जा रहा था। विजय थोड़ा बेसब्र होते हुए आगे पीछे चल रहा था। चलते चलते वो जाकर एक जगह बैठ जाता है और फिर से घड़ी की तरफ देखता है कि तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। विजय जहाँ बैठा हुआ था वहां से तुरंत उठकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसे रतनलाल और मोहन दिखाई दिए। उन दोनों को जल्दी से अंदर लेकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर जाकर रतनलाल यहाँ वहां नजर फेरते हुए विजय से कहता है, जिस काम के लिए आए हैं उसे शुरू करें। विजय हामी भरते हुए कहता है, जी बिल्कुल। फिर बिना वक्त गवाए रतनलाल ने पूरे घर का मुआयना करना शुरू कर दिया। वो हर एक कोने और कमरे में जाकर देख रहा था। मोहन पूछता है, रतनलाल जी, कुछ पता चला? रतनलाल कहता कुछ नहीं, बस एक जगह पालथी मारकर नीचे बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही गहरे ध्यान अवस्था में पहुंच चुका है। रतनलाल के सिर्फ होठ हिल रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मंत्र बड़बड़ा रहा हो। रतनलाल ने एक हाथ नीचे फर्श पर रखा था। 10 मिनट बीत गए, लेकिन अभी भी रतनलाल अपनी ध्यान साधना से बाहर नहीं आया था। विजय थोड़ा बेसब्र होते हुए कहता है, यार मोहन, और कितनी देर लगेगी इसे पता करने में? मोहन कहता है, सब्र रख विजय, ये काम हमें लगता है उतना आसान नहीं, ऐसे कामों में वक्त लगता है। दोनों रतनलाल के ध्यान से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रतनलाल अपनी आंखें खोलता है और कहता है, पता चल गया। रतनलाल की ये बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और उत्सुकता से पूछते हैं, क्या पता चला? रतनलाल पूछता है, एक बात बताओ, क्या तुम्हें रात में जो आवाजें सुनाई देती थी, क्या वो अब भी सुनाई देती है? क्या उसमें तुमने कुछ बदलाव महसूस किया है? विजय अपने दिमाग पर जोर देकर याद करते हुए कहता है, पिछली 3 रातों से मुझे आवाजें तो आ रही थी, लेकिन एक बात है जो मैं आपको बताना भूल गया। कौन सी बात? रतनलाल झट से पूछता है। विजय बताता है, पहली 2 रातों तक तो वो आवाजें एकदम साफ साफ और जोर से सुनाई देती रही, लेकिन तीसरे दिन से आवाज की तीव्रता कम होती चली गई और कल रात मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उस पर रतनलाल कहता है, मुझे लगा ही था, जब मैंने तुम्हारे घर का मुआयना किया तब मुझे किसी तरह का कोई संकेत नहीं मिला। फिर मैंने ध्यान लगाकर और फर्श पर हाथ रखकर भी देख लिया, ताकि अपनी शक्तियों से खजाने से निकलने वाले सूक्ष्म कंपन को महसूस कर सकूं, लेकिन ऐसे किसी तरह का कोई कंपन मुझे महसूस ही नहीं हुआ। उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हें जिस गुप्तधन के संकेत मिले हैं वो पहले 2 प्रकार में नहीं आते। तब मुझे थोड़ा शक हुआ और मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब तुमने बताया कि आवाजों की तीव्रता कम हो रही है। ये बेशक असुरों का धन है,
जो प्रतिदिन चांद की बदलती हुई कलाओं के साथ अपनी जगह भी बदल रहा है। विजय उखड़े हुए लहजे में कहता है, क्या 2 दिन पहले जो खजाना यहाँ था वो अब कहीं चला गया? ये कैसे हो सकता है? मोहन का भी यही कहना था। तब रतनलाल उसे शांत करते हुए कहता है, हाँ, ये सच बात है कि वो गुप्तधन 2 दिन पहले यही था, लेकिन इस तरह का धन कभी एक जगह ज्यादा देर तक नहीं ठहरता। जैसे जैसे चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, वैसे ही ये धन भी जमीन में अपना स्थान बदलते हैं। मोहन संभ्रमावस्था में आकर पूछता है, चांद की बदलती हुई कलाएं? अब ये क्या नया मोड़ है कहानी में? रतनलाल बताता है, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का जो समय होता है, इस दौरान पृथ्वी से हम रोज चांद का ज्यादातर हिस्सा प्रकाशित होकर बढ़ते हुए देखते हैं। आकार में बढ़ने वाले और उसके आगे 15 दिनों में कम होने वाले चांद के इस घटते और क्रमशः बढ़ने वाले चांद के आकार को चांद की कलाएं कहते हैं। चांद की कुल 16 कलाएं होती है, जैसे अमृत, मंदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, ध्रुति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्णामृत। इसी को प्रतिपदा, दूज, एकादशी, पूर्णिमा आदि भी कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो चांद का पृथ्वी से होने वाला भूमितीय कोण संपर्क इसका स्थान तय करता है। चांद का एक कला चक्र पूरा होने में 29.5 दिन लगते हैं। इसी बीच वो धन भूमिति के नियमानुसार एक निश्चित कोण में अपना स्थान बदलते हैं। विजय और मोहन दोनों के चेहरों के हाव भाव देखकर लग रहा था कि रतनलाल ने जो भी बताया सब कुछ उनके सिर के ऊपर से चला गया। दोनों आस लगाए बैठे थे कि घर में ही खजाना गड़ा हुआ है तो उसे खोद कर निकाल लेंगे, लेकिन अब वो भी हाथों से छूटता हुआ नजर आ रहा था। दोनों के चेहरे मायूस होकर लटक रहे थे। विजय एक ठंडी सांस भरकर उसे छोड़ते हुए कहता है, क्या फायदा, खजाने ने दर पर दस्तक दी, लेकिन हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रतनलाल उसे धीरज देते हुए कहता है, मायूस मत हो, एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अब वो गुप्तधन किस दिशा और किस स्थान में छिपा हुआ है। रतनलाल की ये बात सुनकर दोनों के चेहरे फिर से खिल जाते हैं। विजय खुशी से पूछता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? रतनलाल आगे कहता है, हाँ, हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें एक विधि करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें एक बलि देनी पड़ेगी। बलि देने की बात सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। मोहन अचंभित होते हुए कहता है, क्या हमें किसी की बलि देनी पड़ेगी? क्या इसके बगैर काम नहीं चल सकता? ये बलि वगैरह देना हमारे बस की बात नहीं। उस पर रतनलाल कहता है, बलि देना जरूरी है, क्योंकि ये धन आसुरी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, तो इन शक्तियों को खुश करने के लिए हमें बलि देनी पड़ती है। शायद मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी कि ऐसे मामलों में बलि दिए बगैर काम नहीं हो सकता। विजय छानबीन करते हुए पूछता है, किसकी बलि देनी पड़ेगी इस काम? विजय अपनी बात पूरी करता इससे पहले विजय को बीच में ही टोकते हुए मोहन कहता है, विजय तू क्या बात कर रहा है यार? विजय अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता है, मोहन प्लीज, मुझे जानना है। रतनलाल जी आप बताइए। रतनलाल बताता है, ऐसे विशेष काम को पूरा करने के लिए विशेष व्यक्ति की ही बलि स्वीकार होगी। तुम्हें ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, जैसे एक ऐसा व्यक्ति जो उल्टा पैदा हुआ हो, या एक ऐसी लड़की जो कुंवारी हो और जिसका एक भी अंग भंग नहीं होना चाहिए, या फिर मेष राशि वाले व्यक्ति जिसका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ हो। अगर इन तीनों में से किसी एक की बलि देंगे तो ही बलि स्वीकार होगी और हमारी विधि सफल होगी। इसके बाद काली शक्तियां खुद ही हमें उस जगह का रास्ता बताएगी। रतनलाल की पूरी बात सुनकर विजय गहरी सोच में डूब जाता है। रतनलाल और मोहन दोनों विजय के जवाब का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद विजय कहता है, माफ कीजिएगा रतनलाल जी, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर पाऊंगा। ऐसे ही किसी की बलि देना मुझे ठीक नहीं लगता, ये मेरे बस की बात तो नहीं। रतनलाल कहता है, सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। विजय कहता कुछ नहीं, बस खामोश खड़ा रहता है। उसे देखकर रतनलाल कहता है,
मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो अगली अमावस्या तक का वक्त है तुम्हारे पास, लेकिन सिर्फ अमावस्या तक। उसके बाद यह गुप्तधन हमेशा के लिए कहीं और चला जाएगा और फिर इसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। सोच कर बताना। इतना कहकर रतनलाल वहां से चला जाता है।